जोहार, मैं हूं डॉक्टर वैभव मित्रिया। आप देखत हो सीधा सपाट गोट अंतस के गोट करे बर आज हमार संगे पहुना प्रसन्ना राजेश अवस्थी। नाम सुन के आप ला एक बार इसे लगत हुई कि प्रसन्ना अवस्थी, राजेश अवस्थी सुने हन कि नहीं सुने हन, उला देखे हन कि नहीं देखे हन, ये कौन कलाकार है, कौन ऐसे व्यक्ति है, कौन ऐसे हस्ती है, देखकर ले आज भेंट मुलाकात होने वाला है। तो आप मुलाकात करो, आपसे जिन्हें वो मुलाकात करही तो आपसे कहीं न कहीं उखर से भी मुलाकात हुई जिन आज हमार बीच नहीं है। मैं बात करत हूँ छत्तीसगढ़ी सिनेमा के सुपरस्टार रहे राजेश अवस्थी जी के, जिन आज हमार बीच नहीं है, लेकिन उखर धर्मपत्नी प्रसन्ना अवस्थी आज हमार संग है गोट बात करे बर सीधा सपाट गोट अंतस के प्रोग्राम में एपिसोड में। हम जानबो कि राजेश अवस्थी जी के जिन है कामकाज कैसे रहीन है, फिल्म के उखर कैरियर कैसे रहीन है, राजनीतिक जीवन उखर कैसे रहीन है, और फिर अब उखर नहीं रहे के बाद का कुछ कमी जिन है महसूस करे जाते घर परिवार से लेकर समाज में। बहुत सारे ऐसे घटनात्मक चीज जिन आज पता चली, बहुत सारा ऐसे संस्मरण हमला जिन्हें सुने पर मिली, और ऐसे बात जिन शायद अभी तक हम सब के बीच में नहीं आए हैं, वो सब जिन्हें जाने पर मिली। और कहीं न कहीं आप शायद ये गोड़ बात से ये भी महसूस कर पाओ कि राजेश अवस्थी जी जिन्हें भौतिक रूप में हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज भी उखर बातचीत से ऐसे लगे कि वो हमारे बीच में है, हम सब छत्तीसगढ़ी हमन के बीच में है। तो बहुत बहुत स्वागत करो प्रसन्ना राजेश अवस्थी जी के। जोहार। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप सब ला बहुत 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 प्रणाम। जतका भी जन मोर प्रोग्राम में देखा तो तेकर आशीर्वाद पाना चाहूँ। राजेश अवस्थी की पत्नी होए के नाते आप मन के सबके प्यार दुलार पाना चाहूँ। नमस्कार भाई साहब। राजेश अवस्थी जी का कम समय में चले गए और बिना बताए गए बहुत अचानक से इसे कुछ हो कि उल्ला जिन्हें ये दुनिया ला छोड़ के जाना पड़ गया। उखर नहीं होना स्वाभाविक तौर पे बहुत बड़े कमी जिला जिन्हें कभी पूरा ही नहीं करे जा सके, लेकिन मैं चाहता हूँ जिन्हें जब उन आखिरी क्षण में आपसे जिन्हें कोई गोड़ बात मुलाकात हुई तो वो का रही से का चलत रही से राजेश भैया के मन में। दिन यह हादसा हुई से वो दिन के बाद बताता हूँ मैं आप मन लो। वो सुबह 9 बजे के आसपास सो के उठी, ओकर बाद फोन में बहुत जन से बात करत रही से। ओकर बाद फिर ओकर गरिया बन जाए के रही से काबर की गरियाबंद पिछले 10-15 दिन से कंटिन्यू जात रही से। वहाँ वो दिन भी बोला गरियाबंद ही निकल रही से, जैसे रोज के मैं अपन काम करके रेडी होता हूँ, इसने बोलिस कि मोर बार खाना जल्दी बना देवे, बोला 12 बजे तक निकलना है और बोला पहुँचना है, आज मीटिंग है नगर निगम चुनाव के कार्य, बोला सब देखना है वहाँ। मैं बोला थोड़ा सा, उसके बाद मैं खाना वाना बनाया, वो नहा धो के तैयार होके खाना खात बहुत जन के फोन आत रही से, कंटिन्यू बात करत रही से, सबसे हंसी मजाक कर करके सब बात करत रही से। खाना खाए के बाद फिर जेकर संग जाना रही से आशीष शर्मा गरियाबंद के, ओकर दोस्त से बचपन के, ओकर फोन आई, बोले बस में तैयार होके निकलते छो। तो फिर बोले से हाँ निकल करके, तो रायपुर में मिलबो हमन करके। ओकर बाद फिर ये रेडियो के गीत बोला पुलिस कि काबर की 2 तारीख के बात है और 4 तारीख को जन्मदिन रही से, 2 फरवरी 2025 हाँ ये बात है, और 4 फरवरी के ओकर जन्मदिन आने वाला रही से। तो बस तैयार व्यार होत पुलिस की प्रसन्ना मैं यहाँ से आता हूँ, हो सके शायद रात के बोला कुछ काम हुई तो मैं रुक जाऊँ, नहीं तो कोशिश तो करूँ मैं आए के मैं आऊँ। और 3 तारीख के मोर यहाँ जो पुरानी बस्ती के अंबर अग्रवाल ओकर साथ चुनाव प्रसार में जुड़ना है, ओकर फोन आते हैं बार तो ओकर साथ रहना है। ओकर बाद 4 तारीख के सवेरे मोर बलौदा बाजार में प्रोग्राम है, सांस्कृतिक प्रोग्राम टंकराम वर्मा भैया के रखे है चुनाव के प्रचार प्रसार के। ओकर बाद मैं 12 बजे तक यहाँ आ जाऊँ घर, 12 से 1 बजे के बीच, 3 से 4 बजे के बीच हमन कहीं जाबो। बच्चा मतलब बोल दे भी जेन भी होटल में जाना चाहिए बुक कर ली, मैं बिल्कुल लेके जाऊँ। और बाद फिर कुछ दोस्त यार है मोर जो पॉलिटिकल भी है और फिल्मी दुनिया भी है, और मन बोला 8-9 बजे पर पहुँचे पर बोले है, तो मैं
ओकर बाद वो मला टाइम दूँ करके ये सब बोलत बोलत वो तैयार होत रही से। अमूमन सामान्य जिंदगी में से बात करता वैसे करत रहे और हंसते खिलखिलाते गई सुबह। राजवीर ला बोलिस मोर बेटा ला कि राजवीर तुम मम्मी को परेशान मत करना बेटा, मैं आऊँगा तो फिर तुमको मॉल घुमाने लेके जाऊँगा और राजवीर तो अच्छे से पढ़ाई करना और राजवीर से कुछ भी बदमाशी करेगा नोट करना, मैं लाइन अप करूँगा राजवीर को, फिर राजवीर ऐसा करेगा वैसा करेगा। बस बच्चों को जो एक नसीहत दे के जाते थे, समझाइश दे के कि अच्छे से रहना, पढ़ना लिखना, मम्मी को तंग मत करना, मम्मी को परेशान मत करना, ये सब बोलते हुए निकले। बैग वैग पैक किए कि कोई इंसिडेंस ऐसा हो कि मैं रुक जाऊँ और ना ही रुकूँ। तो उनका एक टैबलेट, उनका मोबाइल, ये मेरी बेटी जो आरजी है वो पैक की। मतलब सडनली उनका प्लान बना कि मैं शायद रुक भी सकता हूँ या कोशिश करूँगा कि मैं आऊँगा, बस वो अनबने ढंग से बोले कि शायद ना आऊँ तो एटलीस्ट पैक रहेगा कपड़ा तो टेंशन नहीं रहेगा। उसी समय फिर भैया का फिर फोन आया कि जल्दी निकल, तो बोले हाँ बस निकल रहा हूँ, 1 सेकंड में आ रहा हूँ। और आजी और राजवीर को चूमे लास्ट, पता नहीं क्यों। और बोले कि मैं आ रहा हूँ शाम रात तक 8 बजे तक मैं आ जाऊँगा, तुम लोग कहीं जाना होगा तो बता देना फ़ोन में, मैं रेडी रहना, मैं लेके जाऊँगा। उसके बाद फिर वो गए, कैसे गए, क्या बात हुई रास्ते में, क्या हुआ, सब बात करते गए कि क्या है, ये तो मुझे आइडिया नहीं इन सब चीज़ों का। लेकिन उसके बाद फिर 4:30-5 के आसपास मैंने उनको कॉल किया कि थोड़ा सा वो खांसी था उनको, सर्दी खांसी, तो ये बोलने के लिए सिर्फ कि मेडिसिन ले लेना चाय वाय के साथ, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा करके। तो बोले कि हाँ मेरे को अच्छा लग रहा है, कोई टेंशन नहीं है, सब पार्टी में भी सबसे बात कर रहा हूँ, मैं ठीक हूँ और हो सकता है तो मैं आऊँगा, मेरा प्लान चल रहा है कि मैं आऊँगा क्योंकि यहाँ पे मेरा काम तो निपट गया है और आशीष को बोल रहा हूँ कि मैं बस जाऊँगा। ये सब उनकी बातें थी जो लास्ट मुझे बहुत याद आती है। फोन पे बात हुई, इधर वो पार्टी में भी अटेंड कर रहे हैं लोगों को, रायपुर से गरियाबंद गेरी ने। हाँ, रायपुर से गरियाबंद गेरी ने, और मैं फ़ोन में बस ये सब बात करती रही हूँ कि थोड़ा सा सर्दी खांसी है आप ना, तो थोड़ा सा देख लेना, दवाई अगर ले लेना, थोड़ा सा लगी तो बोली थी नहीं एकदम ठीक हूँ मैं, बोलो कोई दिक्कत नहीं करके। उसके बाद फिर मैं अपन घर के काम में फिर बिजी हो गए, बच्चा माला पढ़ाना लिखाना जो भी। उसके बाद फिर मैं 8-8:15 के आसपास फिर एक बार कॉल करो कि कहाँ हो जी, आता हो कि नहीं आता हो कि, तो वो कहन कि मैं प्लान तो पूरा करा था आए के मोर कल सवेरे, लेकिन फिर मीटिंग के 10 बजे के आसपास। तो आशीष के कहना कि कहाँ जाबे, रुक जाइए मत जा करके। तो मैं वही सोचा था आओ कि मैं फिर कहूँ क्योंकि हाँ सही बात है, रात भर आहू एक जश्न हो जाती बेवजह, फिर सवेरे हटा हो ही तो एक अच्छा रुके जाओ वहीं, मत आओ करके। तो बोले कि वैसे सोचा था, लेकिन अगर कोई रायपुर आने वाला हो ही काबर के वो समय होकर यहाँ उनका जो गाड़ी है तेला वो सर्विसिंग में दे रही से, और वो जैन भैया के साथ गिरी से तेन भैया वहीं रुकने वाला रही से काबर के वहाँ घर है गरियाबंद में। तो बोली इसकी गाड़ी की शायद दिक्कत हो सकती है, अगर रायपुर से कोई मतलब रायपुर आने वाला कोई हुई तो मैं उसके साथ वापस भी आ सका तो काबर के जाना था। बोला कहीं भी रुकना तुअर मन के बहुत अच्छा नहीं लगे, ऐसे लगते जितना हो सके तो हमारे संग टाइम बिताओ, काबर के आए दिन रोला बाहर जाना ना पड़ते, कभी प्रोग्राम में, कभी बीजेपी पार्टी के प्रोग्राम में, कभी सांस्कृतिक प्रोग्राम में, आए दिनों बाहर ही रहे। इसलिए वो सोचे कि थोड़ा बहुत डिस्टेंस में जहाँ हो सके 1-2 घंटा की दूरी में मैं अपन घर पहुँच सकता हूँ तो बिल्कुल घर पहुँचाऊँ, ये होकर सोच रही से। तो वही इसने सोच के बोली कि मैं हो सका तो आ भी सकता हूँ, मोर बार खाना वाना बना के रखे रही पे। मैं क्या हाँ ठीक है करके। और बाद में ये बोल के रखे हूँ कि अब ते फोन कर बे तब मैं लगाऊँ, अब मैं नहीं लगाऊँ, 2 घाव मैं तो पूछ लिया, अब तीसरा बार तेज लगाबे तब मैं फ़ोन करूँ, उठाऊँ नहीं तो मैं नहीं करूँ, तो ले जा करके ये बोले हूँ। और बाद फिर नहीं आई इस वक्त फ़ोन 9 बजे के आसपास, तो मैं समझ गई कि शायद वो रुका थे करके। फिर मैं नहीं लगा कि भाई बिजी हुई, रुका थे मतलब भाई भैया मन संग बिजी हुई, ये सोच के बहुत ध्यान नहीं दो बच्चों पर, सवेरे स्कूल जाना रही से बच्चा मन सुलाना खिलाना ये सब में बिजी हो गए। और ओकर बाद जिन भैया संग गेरी से भैया के पत्नी ओकर फोन आते कि भाभी भैया क्या बोल के गए हैं करके, रुकेंगे क्या करके। बोले कि नहीं मालूम भाभी, बहुला भैया का बोलिस तोला करके। तो बोलते हैं कि
मेरे को तो बोल के गए कि नहीं आऊँगा, तो बोले कि हाँ इनका भी यही कुछ ऐसा बोल रहा है कि आ भी सकता नहीं आ सकता, अभी तो 9 बज रहा है भाभी, शायद ना भी आए। अब जानते तो पार्टी का काम है, फिर एग्जेशन हो जाएगा, आना जाना, ये सब बातें क्या ही बोलूँ मैं आपको। यही सब तो लगा हुआ इन लोगों का, तो यही सब बातें हम लोग के बीच में हो रही थी। 1-1.5 घंटा उसमें बीत गया। फिर मैं बोली अरे 10:30 बज गया अचानक, चलो अब सो जाओ, बच्चे लोग भी सो गए, सब हो गए। और मुझे वहाँ गरियाबंद में इनके साथ क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे जब पता चला तब सुबह के 6 बज गए थे। और अचानक मेरे बड़े जेठ जी हैं, वो उनके यहाँ की पत्नी, मेरी बड़ी दीदी जो रायपुर में रहती है संजय नगर में, और जिया जी अचानक नॉक करते हैं 6 बजे सुबह आके। मैं एकदम डर गई कि अचानक चारों के चारों यहाँ क्यों आ रहे हैं। सबसे पहले मेरा एक ही क्वेश्चन था कि ये कहाँ है, क्या हुआ इनकी गाड़ी को, कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ क्या, क्योंकि माइंड एकदम क्लिक हो गया क्योंकि बाहर है और अचानक इन चारों का आना, कुछ तो भी है। फिर अंदर आया और बोले कि शांत होके सुन, कुछ नहीं हुआ है। फिर वो लोग धीरे धीरे बताने लगे, मैं रोने लगी बहुत कि कुछ हुआ है इस तरह से, आज तक आप लोग कभी नहीं आए मेरे घर में, कुछ हुआ है प्लीज बताओ, जो भी हुआ मुझे बताओ। फिर उन्होंने बताया कि नहीं, उसको हार्ट अटैक आ गया। मेरे लिए ये सदमा। सुबह के वक्त में आप पता चली, लेकिन घटना रात में घट गई। सब जब बताया कि उसको रात में ही हार्ट अटैक आ गया था, 11-11:30 बजे के आसपास हॉस्पिटल लेके गए। आनंद फानन में सब तरफ से लाइनअप हो गया था, इधर उधर सब जो उनको बताना था वो बता रहे थे, पर मेरे बच्चों का हालत बहुत खराब था। कभी सोच नहीं सकते हम सब, सपने में भी कभी ऐसा नहीं सोचा था कि इनके साथ ऐसा होगा। ये इतनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ जाते आते थे, इतनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ सोचते थे, कभी 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 सपने में भी ये नहीं सोचे होंगे कि अगले ही पल मेरी मौत है या मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। क्योंकि ये हमेशा अपनी दूरदृष्टिकोण की वजह से बोलते थे कि मैं इतने साल तक जीऊंगा, 70-80 साल तक तो आराम से जीऊंगा मैं, और मैं हर एक पोस्ट आगे बढ़ते जाऊंगा। इनकी जो सोच थी, ये जो सोचते थे 5 साल में फिल्म विकास बोर्ड का चेयरमैन रहूंगा, उसके बाद फिर मैं पार्टी में सबसे अच्छा रहता है मेरा, सबके साथ मेरा अच्छा रिलेशन है, पार्टी में सब मेरे को बहुत पसंद करते हैं, मैं अपने दम पे, पार्टी के दम पे बहुत आगे बढ़ूंगा प्रसन्ना, तुम देखना। मैं गरियाबंद राजिम से ये टिकट लेके विधायक भी बनना चाहते थे और सब मेरा सपोर्ट करेंगे, पार्टी के सब लोग 100% लोग सब मेरा साथ हैं। कुछ ही ऐसे होंगे जो शायद मुझे ना पसंद करे, बाकी कुछ सब लोग जिन्हें बातचीत में इसे पता चली कि आखिरी के कुछ हफ्ता पहले जिन्हें उखर तबीयत में बड़ा उतार चढ़ाव देखेगी, कुछ बात ऐसे है जिन नहीं, शायद ऐसे कुछ नहीं, वो शारीरिक दिमाग में कुछ नहीं, शारीरिक हाथ पैर दर्द, थकान जो एक नेचुरल है, इंसान जब एग्जेशन करके आता कोई है, बात जिन शायद घर में भी नहीं कह पाएंगे, ऐसे कुछ रहे नहीं दिमाग में। बस वही खुशी थी उनको फिल्म विकास बोर्ड की, जब वो चेयरमैन बन गए, जिसमें उनको बोला गया था, बधाई भी आ गई थी, जितने हमारे मंत्री सरकार बनने के बाद आप ही बनने वाला। हाँ, कि उनको बोले ओपी चौधरी भैया, उन्होंने बधाई दिया था। बाकी सारे मंत्री विधायक जिनको सब बातें पता चल रही थी, बोले कि बधाई हो, एडवांस में बधाई हो, आपका नाम आ गया। तो वो खुशी उनके मन में थी इस बात को लेकर, लेकिन उन्होंने कहा जब तक ये अब जब वो नहीं है तो फिर उखर बाद सबसे ज्यादा जिन्हें गहरा धक्का तो स्वाभाविक है आप लगी सोई, कैसे जिन्हें फिर सामना करे पड़े आगे, फिर जीवन कैसे अब गति लेते, चुनौती का आघात है। देखिए, उनके जाने के बाद चुनौतियां तो हजारों हैं, हर एक पल में, हर एक सेकंड में चुनौतियां हैं। 2 बच्चों की जिम्मेदारी है, उनको पढ़ाना, उनको लिखाना,
उनके भविष्य, उनके फ्यूचर, इन सब की जिम्मेदारी है। क्योंकि वो एक अच्छे इंसान थे, उनकी सोच पहले भी बताई हुई बहुत पॉजिटिव रहती थी। वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे थे और बहुत ही सीधे साधे सरल तरीके से आगे बढ़ रहे थे, बहुत ही डिवोशन के साथ कि मुझे एक लंबे जर्नी है मेरी, मुझे बहुत आगे बढ़ना है, बहुत कामयाब होना है। वो बच्चों को बार बार एक ही बातों से मोटिवेट करना कि बेटा मैं बहुत आगे बढ़ूंगा, तुम सबका सपना पूरा करूंगा, तुम अच्छे स्कूल में पढ़ोगे, तुम्हारे पापा ये बनेंगे, वो बनेंगे, ऐसा बनेंगे। तो वो सब बातें जब मैं याद करती हूँ तो बच्चों को मैं वो कंफर्ट, वो राजेश जी से आपके दिन है भेंट मुलाकात कितना साल पुराना रही? एक हर हिसाब से अगर बताऊं तो ये अमोला एक शूटिंग के दौरान में मोर बड़े पिताजी के यहाँ एक शूटिंग होत रही से, जेमा ये एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में गेरी से सकरी गांव, लमकेनी गांव, सकरी गांव के पास लमकेनी है, जो मोर बड़ी माँ के गांव है वहाँ। और वहाँ हमन इसने छुट्टी बिताए बर शनिवार रविवार के जात रहे। तो अचानक मोर जन भैया रही से दीपक भैया करके, वो ओकर कोई दोस्त रही से डायरेक्टर तेना बोलिस के शूटिंग करने तोर गांव में करके। तो ओमा ये मोरे यहाँ के पतिदेव एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में आई रही से, तो हम शूटिंग देखत रहे। ये बोला देखिस, पर मैं एक तरफ ऐसे कुछ फोकस नहीं करे रहे हो, तो ये शायद पहली बार बोला वहाँ देखिस। ओकर बाद फिर मोर जिन मछली बहनी है जिन संजय नगर मेरी थे प्राची शर्मा, तेकर रिश्तेदार जिन अभी महिला मोर्चा के अध्यक्ष है विभा अवस्थी, तो यमन भी अवस्थी। तो ओखा घर में अब जब अमली पदर गे रहे हो विभा दीदी के घर के कुछ प्रोग्राम भी से भागवत करके अपन बहनी संग, तो वहाँ यमन आए रही, वहाँ भी मोला देखिस। तो फिर एखन मन में मैं मतलब ये रही से कि मैं अब बार बार कहीं ना कहीं टकरात हो, तो मोला ये लड़के अच्छा लगाते करके ये एक दो जन ला बताइस अपन परिवार में। ओकर बाद फिर मोला तब तक कुछ नहीं पता रही से कि एखन नजर मोर तरफ है, मोला देखा थे, मोला फोकस करते, मतलब कहीं ना कहीं मोला अटेंशन देते हैं करके। पर मोर मन में या मोर दिमाग में कहीं भी नहीं रही से सब चीज। ओकर बाद अनुजिया जी जिन विधायक है अभी, तेन खर शादी में यह देखिस, तो स्मिता मोर जो कि बड़े बहनी बड़े पिताजी की लड़की है, वहाँ और अच्छे से देखिस। तो फिर एखन मन में और मोर प्रति प्यार बढ़त गिस। तो ये कर मतलब मोर पति देव के कहने रही से कि मैं एकदम फाइनल कर दे रहा कि शादी करूँ तो यही लड़के से करूँ करके। ओकर बाद मोर पति देव के कहने रही से कि मैं 1.5 साल तक, अच्छा राजेश जी खुद बोल दिन घर में हाँ कि ब्याह करूँ तो फिर तो मोर संग करूँगी के। और वो अनुज जी की शादी में अपन पूरा परिवार ला बोला दिखा दिस। अब ये बात के मैं कुछ भी नहीं जानू। कौन सा साल के बात हुई? ये साल 2007 है शायद, काबर के 2009 में मोर शादी हुई से, और 2007 में शायद अनुज जी की शादी हुई से मोर बड़े बहन जी ने स्मिता तेकर से। तो उस शादी में पूरा परिवार ला भी दिखवा दिस कि ये वही लड़की जिला मैं बार बार देखा था और ये लड़के से मोला ब्याह करना है करके। ये बात तब तक मोला नहीं पता काबर कि मैं तो ऐसा देखे नहीं हो, ना कोई अटेंशन दे हो घरों पर। लेकिन ये घर पूरा मन पिछले 1.5 साल से रही से। और बाद परिवार में जिन जिन से मोर लिंक रही से ओ से जाके बोला है कि वो लड़की से मोला शादी करना है। तो स्मिता दी से पहली बोलीस, फिर अनुज जी बुलवाईस, और बाद विभा दी से बुलवाईस, और बाद मोर प्राची सगे बहनी बड़ी ओकर से भी बुलवाईस कि मोला एक से ब्याह करना है। तो सब ऐसे तैसे करत 1.5-2 साल निकल गए। तो लगभग 2 साल के आत में फिर हमार बात हुई। और उसके बाद फिर घर में जब मन रिश्ता लेके आई, तो फिर माता पिता मन विचार करबो करके थोड़ा टर्क आयासन कर दिन। फिर यह कहीं से वो नंबर जुगाड़ लिस, वो मतलब बहुत कन्विंस करिस कि तोर माता पिता बोले शायद देखबो हमार बहुत खबर आते, देखबो सोचबो काबर के पास में है मोहल्ला, ओखर मोहल्ला एक ही है मोर और ओखर मोहल्ला अमीनपारा, मतलब अमीनपारा पुरानी बस्ती बोलबे तो पुरानी बस्ती, मतलब दूरी भी नहीं है ज्यादा, जस्ट वॉक डिस्टेंस में। तो पापा वाला थोड़ा सा खटके कि अतके पास में तो नहीं दूँ भाई, मैं अपन थोड़ा दूरी हम दूँ इस टाइप के रही से। तो वो मन इसने मतलब ओकर माता जी और ओकर बड़े भाई बियारी से तला बोली से विचार करबो, देखबो संयोग हुई तो फिर अपन
और वो भी रिश्ता आते हैं वहाँ देख ले करके। तो ये मोला फ़ोन करके वो नंबर में समय मोर मतलब घर के लैंडलाइन नंबर कहाँ जुगाड़ी से नहीं पता मोला, वहाँ से फिर फ़ोन करके मोला बोले लगिस कि मैं इसी से बात है, मैं तोर घर के पास में रही था और मैं यहाँ देखे तोला वहाँ देखे हूँ यहाँ देखे हूँ। मैं बोली कि मैं आपका कहूँ नहीं देखे और पुलिस की मैं जाना तो होता मैं कहूँ नहीं देखे, लेकिन मैं तोला देखे और कैसनो करके मैं तुझसे ब्याह करना चाहता हूँ। ठीक है, और चूँकि महू ये लाइन ला पसंद कर रहा हूँ, सच्चाई ये बात कहे कि मैं भी फिल्म लाइन ला पसंद कर रहा हूँ। तो और वो माता पिता वसन लाइन ला पसंद नहीं कर रहे, जैसे काबर के ओखन मन में वही कोई पोस्ट में अच्छा कोई पोस्ट में और अभी मतलब छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा इंडस्ट्री रही नहीं मतलब फिल्म के और काबर की मोर पर खबर भी वैसने आत रही से सब कोई बैंक में मैनेजर रही से, कोई अधिकारी रही से, इस टाइप के बड़े बड़े घर के खबर भी आत रही से। तो मोर माता पिता मन के कुछ नहीं बने लगा अभी देवो इस टाइप के थोड़ा सा कर विचार रही से। फिर घर परिवार वाले मन जिन एला अच्छा जाना थे ओ मन के फिर दबाव आई कि नहीं वो लड़का बहुत अच्छा है, बहुत आगे बढ़ी, बहुत नाम कमाही, तो एक बार विचार कर तो माता पिता समझा तो करके मोला भी समझाने लगी। इस टाइप की हमारे एक बात हुई तो फिर मैं बोले कि ठीक है मैं प्रयास करूं माता पिता समझाए कि, लेकिन मैं खुद मतलब नहीं समझ सका तो मैं कैसे करूं करके। लेकिन देखो होना होते ना सहयोग बनते तो कोई ना कोई जार से वो हो जाते। तो 2-3 जगह से एकदम फाइनल होत और मन शादी पर नहीं होत रही थी कि नहीं मम्मी अब नहीं करो आन साल करूँ, ऐसे बोल दो। अचानक एक बार आई तो फिर सब का ऐसे हुई नहीं समझ मिल गया अब करूँ तो ये आदमी करूँ इसको नहीं करा ऐसे बोले आप घर में बोले अपन घर में बोले अपन माता पिता ला अब तुम ज्यादा नाटक करो ना पर ब्याह लेके मैं ये स्थिर करो तुम मोहल्ला में रहो, मोहल्ला भी नहीं बलता जा करके इस टाइप की मोर शादी हुई से समझो। तो फिर मैं मम्मी पापा बोल के अब तो जी दे तो फिर ठीक है चाहे किसनो रहे अब एक से करबो तो रोजा काबर हमारी बात नहीं माना था इस टाइप की। तो मैं कहूँ कि भाई एक तो मतलब शादी नहीं करना, थोड़ा नौकरी वोकरी करूँ, कुछ जॉब में करूँ, पढ़े लिखे हो तो कुछ पैर में खड़े हो जाओ, ऐसे बोलो तो तुम शादी करा था। तो जब शादी करा था तो फिर ठीक है यही तेर करो काबर के मोर भाई नहीं है, हम 3 बहनी हैं। तो बोला ऐसे लगे कि पास में रहो तो माता पिता के मैं थोड़ा सा ख्याल रख सकूँ, और चूंकि दमाद है तो वो अटके सटके में आज जा देख सकी मोर माता पिता लो, ये भाव से मैं पास में शादी करे पर एकदम तैयार हो गई। और बस ये सब बहुत होत में हमारी शादी भी हो गई। हमारी शादी 17 अप्रैल को 2009 में हुई। फिर राजेश जी के साथ आपके शादी के बाद फिर फिल्मी कैरियर तो राजेश जी के जारी रही और आप कभी फिर कोई फिल्म के साथ आप नहीं जुड़े? काबर की सच बताऊं तो एक बहुत इच्छा रही कि मैं फिल्म लाइन में जुड़ाओ करो काम करो, पर एक घर के जन थोड़ा से माता पिता के स्वभाव रही से ओकर कहने से कि हमारे बहू बेटी मन ये सब काम नहीं करे, तो थोड़ा सा दबाव बना है कि नहीं करे ये सब काम, तोला करना है तय कर, लेकिन बहू है तो सब नहीं करना। लेकिन ये चाहते रही से कि मैं कराऊँ, हमेशा बोला आगे रखे, बोले पूछे एक गांव जरूर कि इसी से काम में करबे का, इसी से काम में तय करबे का। तो मैं बोले कि फिर माता पिता फिर किसी तो बोले कि मैं मैनेज करूँ तय अगर हाँ बोलबे तो ऐसे करत करत बोला छोटा मोटा कुछ रोल दे आए काबर की तय थोड़ा सीख काबर कि मैं अनभिज्ञ हूँ सब लाइन से, बोला नॉलेज कुछ नहीं रही से। और चूँकि वही लाइन मेरी से बहुत नॉलेज रही से, तो एक छोटे से मूवी करे से जिला शॉर्ट मूवी बोलते आप ओमा एक छोटे से कैरेक्टर मोला दे रही से जेका नाम से पेशेंस ऑफ द कॉमन मैन, जिला शूटिंग करी से डायरेक्टर एज ए डायरेक्टर मनीष मानिकपुरी भैया, और स्क्रिप्ट अगर भी यही लिखे रही से और एक्टिंग भी ये करीस। बहुत ज़्यादा ओखर नॉलेज नहीं काबर के उस समय मोर छोटे बेटी हो बड़े बेटी हो गई से वो छोटे रही से, तो जन बोले शूटिंग करे पर जतका डायलॉग दे उतना मैं बोल दूँ और कैसे का वो मतलब डीपली नहीं जात रहे हूँ काबर के परिवार की भी जिम्मेदारी से बच्चा की भी जिम्मेदारी रही से मोर ऊपर, तो बहुत ज़्यादा डीपली में जाके नहीं पूछा कि काबर कैसे का जो मतलब उखर जन है फिल्मी कैरियर आप ला उतार चढ़ाव भी बड़ा रहे है, कबो फिल्म हिट होना कबो फ्लॉप होना, फिर एक जगह बनाना, फिर छत्तीसगढ़ी सिनेमा को उतना अभी ग्रोथ नहीं दिखत रहे थे एक समय में। तो ये सब कबो ऐसे लगी इसकी जिन्हें राजेश जी जिन्हें फिल्म कैरियर छोड़ के कुछ और सोचा थे? हाँ बीच में थोड़ा से उतार चढ़ाव देखा थे
ये फिर से मोर शादी के बाद बॉम्बे तरफ रुक करीस कि छत्तीसगढ़ में शायद कुछ नहीं हो सका थे, तो बॉम्बे में जाके थोड़ा स्ट्रगल करे जाए। उस समय मोर शादी के लगभग 2-4 महीना बाद ये फिर बॉम्बे शिफ्ट हो गए, और उसके बाद 1-1.5 साल तक के मतलब कंटिन्यू बॉम्बे में रहना रही। कभी 4 महीना में एक बार आए, 2-4 दिन बाद, कभी 6 महीना में 1-2 बार आए, मतलब 2-4 दिन बाद, इसी टाइप के होते रही से। तो बॉम्बे में भी फिर वो छोटे मोटे अच्छे कैरेक्टर मेन अच्छा रोल करी, जेमा बहुत सारे सीरियल है, बनू तोड़ दुल्हन और बंधना या बंधन करके कुछ सीरियल है, और छोटे छोटे जो ऑडिशन दे के जिन काम रहे तेला ये दूसर के भी ऑडिशन मिले, इसी से कुछ काम स्टूडियो में डबिंग के, आवाज डबिंग के भी काम में भी जने एकर अपन संघर्ष एक चले। हाँ, अपन बहुत संघर्ष चले वहाँ भी बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद धीरे से मैं अपन सोच में फिर बोले कि देखो आप छत्तीसगढ़ के हो, और काबर की छत्तीसगढ़ में आपके पहचान होना जरूरी है। समुद्र में आप खो जाओ, आप अपन छोटी सी जगह में हिट हो, तो मैं अपन तरफ से बोलूँ कि आप छत्तीसगढ़ वापस आ जाओ और यहीं आप कुछ करो, जिन भी करना यहीं करो, यहीं की मिट्टी यहीं के सब में। तो बात लगा वो समझीस, और फिर वापस फिर 1.5 साल 2 साल वहाँ बहुत नाम वहाँ भी कमाईस, वहाँ बड़े बड़े लोगों से परिचय हुईस, बहुत लोगों से मिलीस, बहुत बड़े बड़े लोगों संग ओकर रिलेशन अच्छा बनीस, जेकर संग आज भी कंटिन्यू रहा है, बात करे। जेमा कपिल शर्मा भैया है जो कपिल शो चलाते, वो भैया से, और बहुत सारे कॉमेडियन से, कवि से, पोइट्री सबसे बातचीत करे। तो बस बोला इंतजार रही से कि मैं कुछ अच्छा करूँ यहाँ, जेमा मैं अच्छा फेमस हूँ, हिट हूँ, और 1 by 1 स्टेप आगे बढ़ाऊँ करके। ओकर दिमाग इतना पॉजिटिव रही से, कभी निगेटिव नहीं सोचत रही से। एक बार मैं सोच लूँ निगेटिव कि ऐसे मत करो, ऐसे हुई तो वैसे हुई, लेकिन वो इतना पॉजिटिव रहे हर बात में, हर समय, हर चीज़ में, कि वो काम ला जिन सोचे वो लोग वाकई में करके दिखाएं। ऐसे धीरे धीरे करके आगे बढ़ गई, और ओकर बाद फिर धीरे से पिक्चर की शूटिंग वूटिंग अच्छा स्टार्ट करीस। माया पिक्चर 2 में काम करीस, वो हिट हुईस। ओकर बाद टूरा है चाय वाला, वो पिक्चर की वो हिट हुईस। फिर ऐसे जिन आजकल वेब सीरीज बनाते थे कुछ हाँ ओमा भी काम करे। फिर वो लाइन प्रोड्यूसर के भी काम करीस, ओमा भी कई सारे लाइन प्रोड्यूसर के उन्होंने अपन पूरा काम करके बॉम्बे में एक और अच्छा पहचान बनाई। फिर धीरे से वो बीजेपी पार्टी वो ज्वाइन करीस, ओमा भी फिर बहुत अच्छा। फिर ओकर थोड़ा फिल्मी कैरियर लेके जिन्हें फिल्मी कैरियर लेके कबू कुछ मतलब ऐसे चर्चा करे, जिनमें कुछ ऐसे बात बोला लगा जिन्हें कि कहीं कुछ राजनीति होते फिल्म में भी, कुछ सिनेमा में भी? नहीं, देखो राजनीति तो राजनीति में भी होते और फिल्म में भी लाइन में होते हैं। राजनीति कहाँ नहीं हुई है बता दो, हर जगह राजनीति में कुछ नुकसान झेलना पड़ी खबर तो वो सब तो वही बताता हूँ, वही सब स्ट्रगल करके ही आगे बढ़े, एकदम साफ सुथरा साफ छवि में आगे बढ़े। ककरो संग लड़ाई नहीं, ककरो साथ कोई बदतमीजी नहीं, ककरो साथ कोई धोखेबाजी नहीं, बहुत ही क्लीन और क्लियर मापदंड से आगे बढ़त गई कि जिन भी है वो बच के चले सब चीज़ों से। ओकर ये सोच नहीं रही से कभी कोई राजनीति करके पॉलिटिक्स करके कोई जगह में अपन नाम बढ़ाए आगे की। वो फिल्म ये कैरियर के ऊपर कोई एकाक कोई किस्सा कोई संस्मरण जिला लगते गई फिल्म में आपला बहुत ज्यादा प्रभावित करी हुई या फिल्मी के तो यही है कि वो करना तो बहुत चाहत रही से, लेकिन टाइम जब बीजेपी पार्टी ज्वाइन करी तो फिल्मी कैरियर थोड़ा सा होकर स्लो हो गई से। राजनीति में कैसे अचानक आना हुई? राजनीति भी किस्सा ऐसे कि मैं थोड़ा सा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लूं। आप मैं राजेश नहीं लेवत रही? हाँ, वो नहीं लेती, तो बिल्कुल फिल्मी रही से। अच्छा। तो मोर इंटरेस्ट रही थे शादी के बाद, तो मैं हमेशा पॉलिटिकल मोर ये बड़े पिताजी वो है फलाना ढेकाना करके हमेशा बताऊं ये पॉलिटिक्स में है वो करके। आपके तो परिवार के मोर पृष्ठभूमि राजनीतिक रहे? थोड़ा बहुत परिवार के, जैसे बद्रीधर दीवान मोर एक बड़े पिताजी रही से। तो ये सब थोड़ा सा बताओ कि जो रवि चौबे जे मोर नानी के भाई है इस टाइप के, तो मैं कुछ वाला बताऊं। ज्ञानेश भैया जिन पार्षद है रही से, अभी फिर आयोग के अध्यक्ष रही से कांग्रेस के, तो ये सब कुछ बताओ अपन परिवार में ऐसे वैसे वैसे। और बहुत जन बन है लेडीज मन भी जिन पॉलिटिकल में से, तो बोलते कि चलो पॉलिटिकल में बहुत इंटरेस्ट मिल गया, इंटरेस्ट है तो आप ज्वाइन कर लो। काबर कि मैं तो नहीं कर सकूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ, और परिवार के ऐसे रही से कि थोड़ा सा
पॉलिटिकल नहीं ज्वाइन कर दे ही इसलिए पे सोच रही से मोर तो मैं आप बोलो राजेश जी ने। हाँ कि आप ज्वाइन करो और आप अच्छा कैरियर बनाओ, बहुत अच्छा अब दोनों बैलेंस करके चलूँ मोला पता है करके। तो बोली कि तोर खातिर ज्वाइन करो था मैं तो नाम से करता, हालांकि मोला इंटरेस्ट नहीं रही से, लेकिन मैं तो नाम से सब करूँ करके तो मोर बोले के नाम से वो पॉलिटिकल ज्वाइन करीस। तो उस समय सरकार डॉक्टर रमन सिंह सरकार भाई साहब के रही से उनकर बिहाफ में उन्हें ज्वाइन करीस। ओकर बाद चेंज वो सीढ़ी चढ़त गई एक पॉलिटिकल पार्टी में, बीजेपी की पार्टी वहाँ भी बड़ा में संघर्ष वहाँ पे भी संघर्ष कर करके आगे बढ़े हैं, बहुत लोगों से रिलेशन बनाई, अच्छा सब ओला पसंद करे रही। ओकर मतलब चेहरा इतना अच्छा रही देने, ओकर हंसमुख चेहरा, सबके साथ ओकर व्यवहार इतना अच्छा कि अपन व्यवहार के दम पे वो आगे बढ़े, अपन कार्य अपन टैलेंट के दम पे वो आगे बढ़े, चाहे वो कोनो क्षेत्र रहे, एक कला के क्षेत्र में चाहे पार्टी के क्षेत्र में, वो सच में अपन टैलेंट अपन मजबूती से अपन खुद के पर देनों कर आदत व्यवहार है, बोली बात के अपन टैलेंट के ओकर दम पे आगे बढ़े। भाजपा ही जाना है ये तय आप करे रहे हो या राजेश जी कर ले? नहीं, ये मैं तय करे रहे हूँ कि आपला भाजपा ही ज्वाइन करना है, काबर क्यों ओकर परिवार कांग्रेस ही रही से, कांग्रेस ला मन वोट देत रही ने, पर हमारे परिवार वाले मन सब बीजेपी वाले नहीं ने। तो आप लगे इसकी भाजपा? हाँ, तो मैं क्या, अगर आप बात मानो तो डॉक्टर साहब बहुत सज्जन इंसान है और हमन शुरू से वाला पसंद करत थन, और आप ओकर हाथ पकड़ के चलो तो बहुत कुछ आपके बार अच्छा सोची और आगे बढ़ाई आप ला करके वो मन मेरे ही से, और वो हुईस भी ओकर प्रसाद ओकर परिणाम सब मिलिस एला। और यह डॉक्टर साहब के दिशा निर्देश ओकर भाई साहब मन के सब जितना भी हमारे बीजेपी के विधायक मंत्रीगण सबके साथ अच्छा रिलेशन बना के आगे बढ़ीस, ओकर बहुत नाम हुईस पार्टी में, बहुत बोला बहुत सारे दायित्व सौंपे गए। रमन सिंह जी के सरकार के आखिरी में वो फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष भी बने। बाद जब डॉक्टर साहब के आशीर्वाद से जब ये कर मन में रही थी कि फिल्म विकास पर, छत्तीसगढ़ के फिल्म विकास पर मोला बहुत कुछ करना है। एक्चुअल में का ये अपन जिन मुख्य भूमिका है करी रही से कि मैं छत्तीसगढ़ के फिल्मी जगत पर बहुत कुछ करना चाहता हूँ, पॉलिटिक्स से माध्यम से आगे मैं ओला और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। एक कारण जब ये आगे बढ़त गई बहुत कुछ इतना ज़्यादा मतलब एक दिमाग में ये हो गई से कि मोला छत्तीसगढ़ के कला विधा ओला प्रचार प्रसार करके आगे बढ़ाना है, छत्तीसगढ़ के एक एक कलाकार पर सब पर मोला इतना कुछ करना है कि एक गर्व महसूस हो छत्तीसगढ़ के हर एक आदमी मल्ला, हर एक नागरिक मल्ला कि छत्तीसगढ़ में भी ये चीज इतना आगे बढ़ा थे, जिसे सारे स्तर में हर देश हर राज्य में वहाँ की कला वहाँ की संस्कृति आगे बढ़ाए, पर वहाँ की सरकार वहाँ के फिल्मी विकास के जिनमें सब आगे बढ़ाते करते हुए इसने एक और मन में बहुत रही से, और ये बिल्कुल भी मतलब रुकत नहीं रही से वो सब चीज में करे पर नया नया रोज कुछ ना कुछ एक्टिविटी बताना करना, ये विधा से जुड़ना वो विधा से करना, मतलब ये बड़े बड़े अधिकारियों मन से बात कर करके भाई साहब आज ये करना है आज वो करना है, इसके लिए मीटिंग उसके लिए मीटिंग, ये सब कंटिन्यू करत रही से, वो नया नया सुझाव देत रही से का करना कैसे करना है, ओकर तेरी इतना आइडिया रही से, ओकर आइडिया ला वो जब भी जहाँ भी बोले वाकई में फुलफिल भी करे, लोग मन समझे कि बिल्कुल सही बोला तो आप ये काम करो तो वो करो तो ये जाना था इसे कि जब छत्तीसगढ़ के फिल्म विकास के बोर्ड के अगर मैं अध्यक्ष बनूं ओकर बाद मोर पर राइट्स आ जाए कि मैं अपन दिमाग से जन एक थोड़ा सा बंधन, लेकिन वो अवसर नहीं मिल पाए वाला, चूंकि अवसर मिलिस लेकिन बहुत कम समय के लिए मिलिस, जमाल चुनावी वर्ष रही से वो तो उसमें वो कुछ ज्यादा कुछ करे के अवसर ही नहीं रहे थे। लेकिन जिन्हें जब बाद में फिर 2023 में बीजेपी के सरकार आई और लगी इसकी जिन्हें अब कुछ बेहतर होने वाला है, तो वहाँ बड़ा एक संघर्ष की स्थिति फिर से जिन्हें चूंकि इतना राजनीतिक तौर पे बहुत सीनियर होने के बावजूद भी दोबारा जब यहाँ 23 में वापसी हुई बीजेपी के, तो वहाँ एक संघर्ष दिखे राजेश जी मोला ऐसा लगता है। संघर्ष तो देखिए हर दिन हर एक पल में संघर्ष है सब बार, वो इंतजार करते रहे तो बस लिस्ट आई। हाँ बस वो ये रही से ये तय रही से कि फिल्म विकास बोर्ड के अध्यक्ष बनना है, ये सबके जुबान में चर्चा कि यही बनी, और सच मायने में ओकर कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं रही से, ये सब जानत रही से,
खुद भी जानत रही से एक मन में फिर भी कहीं ना कहीं डर रहा है कि मतलब कब बनूं, किसे बनूं, कब दायित्व मिली एक रही से। लेकिन जब जनवरी के आसपास थोड़ा सा नगर निगम अध्यक्ष की नियुक्ति हो रही से तो एला बता दिए गए रही ने कि पार्टी की तरफ से कि आपके बनना तय है, आप टेंशन मत लो। पार्टी के जिन पदाधिकारी भी बड़े जिन पदाधिकारी थे खरमन की तरफ से आप निश्चिंत रहो, आपके अलावा कोई आपके कॉम्पिटिटर नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है हमार कि बाकी सारे पोस्ट पर तो का जन कॉम्पिटिटर है तो काला दिन ऐसे हो जाते, लेकिन आपके पर कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, आप अकेला हो तो आपके तो कहीं से कोई है ही नहीं, टेंशन लेके आप बिल्कुल बनो। इस बात की एक खुशी रही से कि पार्टी की मन मोला अतका समझा थे और अतका मोला आगे बढ़ाते करके ये बात की बहुत बोला खुशी रही से। और वही है भगवान जब ओकर अतका स्ट्रगल करी 17 साल 16 साल जब ओकर गोल्डन टाइम आइस, ओकर पीक टाइम आइस, भगवान भी इतना न्याय करे है ओकर संग हमार संग। एक बारे में कितना भी बोलो कम है। और आज वो रहतीस तो बहुत कुछ करतीस फिल्म जगत पर, पार्टी पर बहुत आगे बढ़ातीस। और बहुत सपना रही से कि मैं फिल्म विकास पर भी बहुत काम करो, छत्तीसगढ़ के कला संस्कृति पर भी बहुत काम करो, पार्टी पर भी बहुत काम करो, अपन हर काम ला बहुत ही निष्ठा से समझदारी से आगे बढ़ाए। वो कुछ पुराना काम राजेश अवस्थी जी के जन छूटे हुई जिला आप आगू बढ़ाते हो। हाँ ये और मैं एक टोक एल्बम शूट करे रहे जिनला ये रिलीज करना चाहत रही से, पर पार्टी के दायित्व तो अतका ज्यादा रही से, अतका काम रही से कि वो चुनाव के फिर ये 2023 में शूट हुई से गाना, लेकिन इला रिलीज करत 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 आज 26 होने वाला है। काबर की जिम्मेदारी इतना आ रही से कि आज करूँ कल करूँ, आज करूँ कल करूँ करत 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 2 साल निकल गए। और ये की रही से कि ये गाना मोर पहली गाना है, लेकिन अब कंटिन्यू इसने हमन दोनों एल्बम करत रहे। आप दोनों साथ में हाँ गाना में तिरछी नजर करके गाना के टाइटल सॉन्ग। नजर गोरी तोर मन ला बड़ा भावे जब खुद लिखे गाना की गाना कोई और लिखे हुए? गाना शायद कोई और लिखे है लेकिन वो फिल्माएं आप दोनों के हम दोनों ऊपर है। और ये गाना तो राजेश जी खुद तो गाना भी गाते रहे हैं तो हाँ गाना भी गाते रहे, लेकिन ये गाना ला सुनील सोनी भैया और अलका चंद्रा का दीदी गाया है। और एक कोरियोग्राफी वगैरह तो भैया मन सब मिलजुल के सब करी ने। आपके लिए ये पहला एल्बम रही से? और ये पहला एल्बम रही से एक संग पहली एज ए पति पत्नी की जोड़ी में। और ये उस समय बोले रही से कि मैं थोड़ा फ्री हो जाऊं पार्टी के काम से, और बाद थोड़ा सा हम ना एक साथ 10-12 गाना शूट कर लेबो, फिर एक एक करके हर साल वाला रिलीज करबो करके एक दिमाग में रही से। तो बोला नहीं पता रही से कि गाना फर्स्ट और लास्ट हो जाई। खबर की ओकर सोच में ये बात रही से कि ते बहुत अच्छा कर लेतस, मैं जिसे चाहत रहे हूँ वैसे नहीं, ते मोली भी अच्छा कर लेतस एक्टिंग वगैरह। तो अब कंटिन्यू तो हर गाना में रखूँ एल्बम में, कहाँ दूसरा हीरोइन रखूँ तो हिल रखूँ करके कहे, पर भगवान लोग कुछ और ही मंजूर रही से। तो एक गाना भी रिलीज होने वाला है बहुत जल्दी, तो एक गाना पर भी बोला सबसे उम्मीद है कि सब ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, पसंद करो, सब्सक्राइब करो। एक चैनल में ये गाना रिलीज होने वाला है राजेश अवस्थी प्रोडक्शन करके यूट्यूब में। तो सबके माया दुलार एक माध्यम से हमेशा बने रहे। सब गाना कोई गाना जन राजेश जी आपके लिए गुनगुनावत रहे, कोई ज्यादा समय ज्यादा कहूँ वैसे कुछ सुनता है जन? हाँ वो हमेशा 90 के जिन सॉन्ग है वाला बहुत गाए, और जब भी गाड़ी में बैठे तो मोर पसंद के सॉन्ग ला लगाए। आजकल के जिन सॉन्ग ला वो गाए जरूर, गुनगुनाए जरूर, लेकिन बच्चा मन बोर हो जाते करके ना ओकर मन के हिसाब से भी गाए। लेकिन जब मैं बैठा अकेला ओकर संग, जब बच्चा मन स्कूल रहे ओकर जान रहे, तो हमेशा मोर पसंद के गाना लगाए जी माँ। वो हमेशा वो गाना गाए भी, वो रील्स भी बनाए मोर संग, और बहुत सारे रील्स ऐसे बने हुए रखे हैं
जला आज तक वो इंस्टाग्राम में नहीं डाले। कहाँ पर कि बोले कि मैं कहाँ पर कि पॉलिटिकल भी हो जाता हूँ, तो वो थोड़ा सा एक क्राइटेरिया ऐसे वो मैं जमा थोड़ा डालना अभी उचित नहीं है। लेकिन जब मैं थोड़ा सा फिल्मी और आगे बढ़ूँ तो ये सब रील्स डालूँ, ऐसे कहा है बोला। और शूट कर करके रखे है और मोबाइल में बहुत सारा रील्स ऐसे है जिन मोरसंग बनाए हैं गाना में। तो वो यही सोच रही से कि फिल्मी में अगर तोला चांस मिली तो मैं पक्का तोला आगे बढ़ाऊँ, तोला भेज। कौन से गाना जिन है सुरतात है सबसे ज्यादा है? तो वैसे तो बहुत गाना गाए मोर पर, बहुत गाना गाए, फिर भी आप लोग जिन आपके दिल के करीब हो, राजेश जी के करीब, वो सबसे ज्यादा तो एक ही गाना लगाए, क्या चीज हो तुम तुम्हें मालूम ही नहीं है, तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं। ये गाना जब भी बैठे बोला हमेशा सुना है, बोले कि एक गाना गाता सब कोई गाना तोरज बड़े गाना शूट होते, इसने कहा है बोला। ओकर अलावा तो वो बहुत सारे गाना गाए, मतलब वो जब गाड़ी में कहीं जाए है तो सिर्फ गाना गा गा के बोला इम्प्रेस करे हमेशा। एक पल एक सेकंड भी ऐसे टाइम नहीं है जब वो गाना गाड़ी में बैठे हो गाना ना गाए। वैसे तो घर में भी गात रही से गाना गाए, सोवत जागत उठे भी ओकर गाना गाए के आदतें रही से तो गाना गात रही से। लेकिन वो मोला डेलिकेट करे ये ओकर हमेशा रहे बड़ा मोर बेटी ला हमेशा बोले आशी ये गाना तोर मम्मी पर गाता देखबे ना, तोर मम्मी के का रिएक्शन रही करके। ऐसे ऐसे मतलब कभी चिढ़ाए भी कभी कुछ बोले भी। तो मैं बोले बहुत साल हो गए 15 साल, अब तोर गाना में कोई दम नहीं है, कुछ नया गाना कर। तब ये बात बोला याद आई और बोलिस कि अब तोर संग पिक्चर मतलब गाना शूट करूँ, अब गा गा के तोला बहुत इम्प्रेस कर ले, अब तोर संग शूटिंग कर करके इम्प्रेस करूँ तोला। ये सब बात तब बोले जिन बोला बहुत याद आते और बहुत दुख भी होते। आज वो रहतीस तो शायद वो सपना पूरा करतीस जिन कहा है बोला करे। इतना समझदार इंसान ऐसे कि परिवार ला काम ला कितना अच्छा बैलेंस करके चले। वो कभी कोई चीज में भी अनबैलेंसिंग नहीं रही से होकर हर चीज बैलेंस करके चले। कुछ पत्रिका आप जिन है ऊपर हाँ एक पत्रिका लिखे में जेकर कुछ संग्रह है ओकर, वैसे तो लाखों फोटो है ओकर मोबाइल में, सब मंत्री विधायक सांसद सबके संग प्रोग्राम के सांस्कृतिक प्रोग्राम के। लेकिन चूंकि सेलेक्टेड फोटो में कुछ सेलेक्ट करके एक जेकर प्रति अभी कुछ दिनों में सीएम भाई साहब के हाथों विमोचन करवाना है और बस एक स्मृति पटल स्मृति शेष करके ओकर याद में एक बुक विमोचन करवाना चाहता हूँ। वैसे तो वो बुक लिखना चाहत रही से खुद सीएम भाई के ऊपर, सीएम साहब भाई के ऊपर एक बुक लिखना चाहत रही से और मोला बोले रही से कि प्रसन्ना एक बड़े काम करने वाला हूँ मैं। तो मैं पूछे कहाँ काम करने वाला हूँ, तो बोली कि सीएम भाई साहब बार एक पुस्तक लिखने वाला हूँ। तो एक ओकर दोस्त से राज बंजारे भैया करके जो नया रायपुर में थे, बोला कुछ कुछ ओकर बारे में बता रही से स्क्रिप्ट कि ऐसे से टॉपिक है जिमा हमला लिखना है। तो अब सारा सपना होकर अधूरा हो गया। अब वही मैं चाहता हूँ कि मैं ओकर सपना पूरा करो, जिन जिन बातों बोले हैं सब सपना पूरा करो, साकार करो, यही उम्मीद से। और सबके साथ चाहिए बोला काबर के मैं अकेला कर पाना थोड़ा मुश्किल हुई। जितना भी आप बीजेपी के जिन भी पार्टी के नेता हैं, मोर सीएम साहब है, जिन मंत्री भाई साहब माने, जिन विधायक भाई साहब माने, सबके सपोर्ट चाहिए। फिल्मी दुनिया में भी जिन मनोज भाई साहब है, सतीश जैन भाई साहब है, सबके सपोर्ट चाहिए कि सब ओकर सपना ला पूरा करे, बड़ सहयोग करे, बोला आगे बढ़ाए। मैं ओकर नाम ला यथावत जीवित रखना चाहता हूँ हर जगह हर समय हर। राजेश जी के नहीं रहे के बाद पार्टी के कितना सपोर्ट आपके परिवार के साथ? पार्टी से उम्मीद है कि पार्टी समझते सब चीज ला, काबर की मोर पति देव शुरू से लेके अंत तक सिर्फ पार्टी पर ही शहीद हुए। तो पार्टी से उम्मीद बहुत है कि पार्टी हमारा अच्छा सोची, हमारे बारे में सोची, हमारा अच्छा करी। पार्टी से उम्मीद ये है कि वो मोर जिन पति देव है राजेश अवस्थी तेकर सपना ला साकार
करे बर, ओला आगे बढ़ाए बर, ओकर नाम ला यथावत रखे बर मोर सपोर्ट करी, मोर फेवर करी और मोला अच्छा दायित्व दी, जेकर से मैं ओकर नाम ला, ओकर सपना ला पूरा कर सकूं छत्तीसगढ़ में। और मैं खुद अपन पति के सारा सपना, सारा ओकर जे इच्छा रही से तेला सपना ला पूरा करना चाहता हूँ। अब मोर जिए के एक महत्व है, एक जब तक मैं जीऊँ, मैं देखता हूँ पार्टी पर कि जीऊँ। राजेश जी के नहीं रहने के बाद आप लोग, मैं कई बार बीजेपी कार्यालय में देखे हूँ, बहुत सारे लोगों में से भेंट मुलाकात करत देखे हूँ। सिर्फ अभी आश्वासन ही है या फिर कोई बात आगे बढ़ पाए? इस बात तो बहुत हुई इसकी, नहीं राजेश जी हमारे लिए बहुत कुछ करे, हमला कुछ करना है, हमारी बारी है, लेकिन कहीं अभी दुखे नहीं है कुछ चीज अभी हुआ ऐसे। अब सही कहा था, अभी तक आश्वासन तो मिले है कि कुछ अच्छा करी, पार्टी ला आप मन की चिंता है, आप बर अच्छा सोचा था करके बहुल आश्वासन तो मिले है, लेकिन अभी तक इससे कुछ दायित्व या फिर कुछ अच्छा जिम्मेदारी वगैरह जेन भी है वो तो पार्टी तय करी कि का दी ही नहीं दी ही, ये सब पार्टी। लेकिन मैं तो अपन पार्टी ला एक परिवार मान के चला था, और भौतिक रूप से भले ये मोर संग नहीं है, लेकिन हर सांस में, हर समय, हर सेकंड मोर संग, मोर बच्चा मन के साथ है, हर सुख में, हर दुख में, हर आंसू में मोर साथ है। और मैं हमेशा एक ही आवाज आती है कि ते अकेला नहीं हंस, मैं तोड़ संग हूं, ते आगे बढ़, मैं तोड़ साथ हूं। बस यही चाहना। मैं बोला कि पार्टी मोला कुछ जवाबदारी अच्छा दे, जेकर से मैं अपन सपना, अपन पति के सपना, अपन बच्चा मन की जिम्मेदारी सब पूरा कर सकूं। कोई बातचीत, कोई मुलाकात कभी मुख्यमंत्री जी के साथ या फिर कपड़ों साथ कोई और साथी नेता मन के साथ कोई संवाद, कोई बातचीत, कोई विषय लेके? मैं मुख्यमंत्री भाई साहब से भी मिल चुकी हूँ, 2-3 गांव संगठन के मंत्री, महामंत्री भाई साहब, अजय जामवाल भाई साहब से, पवन भाई साहब से, सबसे मिल रही हूँ। सबके सब आश्वासन दे कि आप का करेंगी, अच्छा करेंगी, आप चिंता मत करिए, टेंशन मत लीजिए, तो सब अच्छा होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। सबके कहना तो है। अब चूंकि 2 फरवरी आने वाला है, 1 साल हो जाही, और उम्मीद से इंतजार में हूँ कि कुछ अच्छा ही होई। काबर के मोर पति देवल 15-16 साल के स्ट्रगल में पार्टी पर जिन निष्ठा भाव से करे है, ओकर कुछ तो परिणाम जरूर मिली। पार्टी के काम करत करत सब लोग यथा अवगत है कि का हुई, कैसे हुई, सब जानते हैं, कोई बताए की जरूरत तो है नहीं। ये बात प्रसन्ना जी के पास आज जन संघर्ष है, कितना कठिन है? मतलब कठिनाई तो बहुत है, काबर की आर्थिक कठिनाई भी है, कठिनाई तो बहुत है, बहुत समस्या आते, पल पल में समस्या। एक पिता के नहीं रहे किसे बच्चा मन भर का विपत्ति आते, एक पति के नहीं रहे से एक पत्नी में का विपत्ति आते। इस सिर्फ जेकर साथ बीते वही जानते हैं, बाकी मन से महसूस कर सकते हैं। जिन तकलीफ, जिन समस्या आते ओकर विवरण नहीं कर सको, ओकर अथाह समस्या, अथाह संघर्ष जला बताऊं भी तो कोई समझ नहीं सके। एक पति की नहीं रही से पल पल में याद आना। उम्मीद है बहुत बीजेपी से, बीजेपी सरकार से उम्मीद तो है, विश्वास भी कि कुछ अच्छा करे। काबर की पार्टी जिन्हें कभी भी एक बारे में नेगेटिव नहीं सोची, हमेशा पॉजिटिव सोच के चले पार्टी एक बारे में। पार्टी की भी पूरा सहयोग नहीं से आगे बढ़ाए में, एक अच्छा सोचे में, एक अच्छा करे में, पूरा निष्ठा से काबर की हर काम ला करे। जिला में जाना, पार्टी के प्रचार प्रसार करना, चुनाव के समय प्रचार प्रसार करना, सांस्कृतिक कार्यक्रम से बहुत सारा सांस्कृतिक। कई बार तो शायद
बिना कुछ पैसा के ही वो दिन है कार्यक्रम करे बहुत सारा जगह पे। कई जगह में बिना पैसा लिए भी काम करते थे, सिर्फ काबर की पार्टी के काम है, पैसा आज नहीं कल मिल जाएगी, और पार्टी के काम में पैसा की भी जरूरत नहीं है, पार्टी काम देती है। नहीं, जिन एक सांस्कृतिक दल जिन भुगतान होते वो ओखर बारे में भी कई बार बताए कि जिन्हें भुगतान कई बार रुके हुए लेकिन कोई नहीं दे। पार्टी के पैसा सब जब रहे थे खुद अपन जेब से पैसा दे दे। कलाकार मल्ला ठीक है, राजेश अवस्थी जी के तो नहीं है, लेकिन ओखर साथ में जिन कलाकार है बोला तो भुगतान करे, ये बिल्कुल करे, ककरो पैसा नहीं रोके है, ये बोल के दे कि भाई जहाँ 1000 कमाता हो 500 कमा लो, लेकिन पार्टी के प्रति तुम थोड़ा सा कर दो, इसे बोल के मतलब कन्विंस भी करे, और वो मन कन्विंस होके बेचारा मन काम भी करे। जहाँ 2000 देना है वहाँ 1000 दे, जहाँ 4000 देना है वहाँ 2000 दे, ऐसे करके सब जगह कन्विंस कर करके कई बार पार्टी के कई ठो कार्यक्रम ला इसने करवाए है, प्रचार प्रसार के काम हो। अब का इंतजार करत हो आप? अब इंतजार तो यही बात के है कि एक दायित्व जिन एक अधिकार है, मोर अधिकार है, वो मोला दे दिया जाए, ताकि मैं पार्टी ला भी कुछ करके दिखाऊं, एक सपना ला पूरा करो, जिन्हें आगे बढ़ना चाहत रही से अपन सपना ला लेके एक नाम ला आगे बढ़ाओ, पार्टी के काम ला आगे बढ़ाओ, और पूरी तरीके से निष्ठा भाव से, समर्पण भाव से मैं पार्टी में अपन योगदान दो, एक राजेश अवस्थी का भूमिका अदा करो। बस यही चाहत शेष है मोर मन में। का हुई कैसे हुई पता नहीं, लेकिन उम्मीद सिर्फ यही बात के कि मैं एक नाम ला, एक काम ला आगे बढ़ाना चाहता हूँ, बहुत आगे लेके जाना चाहता हूँ, एक मान सम्मान बरकरार रखना चाहता हूँ। और ये मान सम्मान राजेश अवस्थी जी के बरकरार रहे, ये हम सब चाहते हैं, लेकिन इमा बड़े भूमिका निश्चित तौर पे वो पार्टी उठा सकते हैं जिन पार्टी के साथ राजेश अवस्थी जी जुड़े रही हैं। आवाज उखर धर्मपत्नी प्रसन्ना राजेश अवस्थी जी जुड़े हुए हैं। मुझे लगते हैं, मुझे उम्मीद है, विश्वास है जैसे प्रसन्ना जी है कि जरूर कुछ सकारात्मक हो ही और बहुत अच्छा हो ही। 1 बछर होने वाला है, बरसी होने वाला है, राजेश अवस्थी जिला हमारे बीच में नहीं रहे जिन्हें 1 बछर हो जाए, लेकिन कहीं न कहीं उखर बहुत सारा ऐसे संस्मरण किस्सा कहानी है जिन हम सबके बीच में हवे। उन बहुत कोमल हृदय के रहीन, बहुत सहज सुलभ सबके संपर्क में रहने वाला व्यक्ति रहीन, और प्रसन्ना जी के आंसू की कोई कीमत नहीं हो सके, उखर कोई मोल नहीं हो सके। सुरता जिन है वो जीवन भर रही, ओला जिन है कभू बिसराए नहीं जा सके। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे करे जा सकते थे जिन शायद राजेश अवस्थी जी रहते तो कर सकत रहे। वो अवसर प्रसन्ना जी के पास है, वो अवसर प्रसन्ना जी जिन पार्टी ले जुड़े हैं ओखर पास है, जिखर सरकार अभी ये बखत हवा है। सीधा सपाट गोठ हंतस के माँ प्रसन्ना राजेश अवस्थी से बातचीत माँ अटके ही, लेकिन ये बिराम बोला एक गाना मस्तूरिया जी के जिन्हें लिखे हुए सुरता आवत है, जिन शायद प्रसन्ना जी पर अभी बहुत सटीक बैठ थे। धनी बिना जग लागे सुनना, वो धनी के कमी जिन्हें कबू पूरा नहीं हो सके, ओखर बिना जग हमेशा सुनना रही, चाहे ओखर आसपास कतको बड़े संसार बन जाए, चाहे ओखर आसपास कतको सब चीज पूरा हो जाए, लेकिन एक धनी की कमी है, राजेश की कमी है, वो कबू पूरा नहीं हो सके। प्रसन्ना राजेश अवस्थी खूब नाम कमाए, ओखर सपना जिन्हें पूरा हुआ, वो सपना में हम सब भागीदार बन सकन, ऐसे कुछ हुआ। यही उम्मीद के साथ सीधा सपाट गोठ अंतस में आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार।